नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चंद और आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो के थंबनेल में कि हम आज आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो एग्जामिनेशन का भी फॉर्म आया था, उसके एग्ज़ाम हाल ही में नियर भविष्य में होने वाले हैं, जो कि शायद अप्रैल या मई में एक्सपेक्टेड है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम यहाँ पर उसको क्रैक करने की एक स्ट्रेटजी मैं आपके सामने बनाकर लाया हूँ, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एक एग्जामिनेशन है, जो कि इंटर बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड दो लेवल के लिए यहाँ पे किया जाता है। और उसमें आने वाले क्वेश्चनों की जो हार्डनेस है वो उसके लेवल से तय की जाती है। यानी कि इंटर लेवल में क्वेश्चनों का जो हार्डनेस का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा और ग्रेजुएट लेवल में थोड़ा सा हाई होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दो स्टेज यहाँ पे होती हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रीलिम्स हम देखेंगे तो जनरल नॉलेज जो है यहाँ पे वो आपका 40 मार्क्स का है और 30 मार्क्स का यहाँ पे मैथमेटिक्स है और 30 मार्क्स का यहाँ पे रीजनिंग है। तो टोटल मिला के यहाँ पर अपने पास 100 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है। और अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मेंस में एंट्री मिलेगी। वहाँ पर जीके का वेटेज 40 से 10 नंबर बढ़ के 50 हो जाता है और मैथ्स और रीजनिंग में 5-5 नंबर का यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, यानी 35-35 की मैथ्स और रीजनिंग और 50 नंबर का जीके। तो टोटल यानी 120 मार्क्स। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हर सब्जेक्ट में हमको यहाँ पर एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हर सब्जेक्ट में हमारी पकड़ होनी चाहिए। जैसे जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर केवल जीके, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी। तो हम देखेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल नॉलेज की। तो दोस्तों, हर चीज़ का सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे लाइक एसएससी में भी यही चीज़ें आती हैं, बट एसएससी का सिलेबस थोड़ा सा जीके में अलग है और रेलवे का थोड़ा सा अलग है। तो रेलवे में जहाँ तक कि हम अभी तक के प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहाँ पर हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर साइंस का आता है, उसके बाद स्टैटिक जीके का आता है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। तो मैंने टॉपिक वाइज जिसका वेटेज जितना है उस हिसाब से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर मैंने इनको अरेंज कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस हम कवर कहाँ से करें? तो दोस्तों, साइंस को कवर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी सबसे बेस्ट मीडियम है, यानी कि हम एनसीईआरटी के थ्रू यहाँ पर साइंस को कवर करेंगे। और उसके बाद स्टैटिक जीके है अपना, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। तो साइंस हमारी 9th और 10th की एनसीईआरटी से हो जाएगी। और स्टैटिक जीके के लिए हम कोई सी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर एक बुक लिख देता हूँ जो कि पिनेकल पब्लिकेशन की स्टैटिक जीके के नाम से आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए, इन 4 सब्जेक्टों के लिए यहाँ पर हम लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट को हम एक बार पढ़ के दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर हो जाए। और स्पीडी के लिए हम बात करेंगे। यहाँ पे स्पीडी जो होती है वो करंट अफेयर के लिए स्पेशली रेलवे की होती है। तो स्पीडी पब्लिकेशन की एक बुक आती है करंट अफेयर के नाम से, जिसको हम रेलवे के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। और लूसेंट अपने पास बुक हो गई। तो जीके का पोर्शन दोस्तों यहाँ से कवर हो जाएगा। और अब बात करेंगे हम जीके के बाद मैथमेटिक्स की। दोस्तों, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जीके में तो हम बुक को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बट मैथमेटिक्स के लिए हमको प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हम जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं यहाँ पे पहले जो बच्चे बिल्कुल मैथ्स में एकदम बेसिक्स से थोड़ा सा नीचे हैं, मैं उनके लिए सजेशन दूंगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। उनमें से जिस भी टीचर को उनका पढ़ाया हुआ उन्हें अच्छे से समझ आता है तो वो उनसे पढ़ सकते हैं। लाइक जैसे अभिनय सर है, या फिर गगन प्रताप है, और आपका आदित्य रंजन है,
तो ये 3-4 ऐसे मैथमेटिक्स के टीचर हैं जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं किसी का स्पेशली एक का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। आपको जिस टीचर की भी इसमें से वीडियो अच्छी लगती है, आप उन टीचर को इसमें से फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स में कुछ 20 से 22 चैप्टर ऐसे रहते हैं जो जनरली कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उनमें से रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो आप उन सब की वीडियो यूट्यूब से चैप्टर वाइज यहाँ पे अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहिए आपको सबसे पहले। फिर उसके बाद जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए तो डेली बेसिक्स के साथ साथ आपको 50 कम से कम ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो कि जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको महसूस होता है कि हाँ मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद 50 क्वेश्चन आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए आपको बुक लेनी होगी। तो टीचर भी जैसे अपनी अपनी बुकें यहाँ पर लॉन्च करते हैं, तो आप PDF से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन PDF भी अवेलेबल रहती है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी उस चीज़ की। तो आपकी मैथमेटिक्स दोस्तों यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और आपको याद रखना है कि इसमें कम से कम आपको 50 क्वेश्चन डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं मैथ्स के। और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि एक स्पेशल चीज़ और है जो कि बहुत ही मैंडेटरी है इस एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। अब मैथ्स के बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। देखिए दोस्तों, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत ही ना तो ये इजी है ना ये टफ़ है। हालांकि ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस के बेस पे रीजनिंग पे आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे 20-22 टॉपिक्स रहते हैं जिनको आप कवर करके अपना रीजनिंग में हाई स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि 1-2 यूट्यूब चैनल आप देख लीजिए रीजनिंग के लिए। एक सजेशन दूंगा, कमल छावड़ा करके एक टीचर हैं जो बहुत ही अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आप उनके थ्रू रीजनिंग की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की एक बहुत कोई सी भी रेलवे की उस पर्पज़ से बनाई गई बुक को आप लेके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आप रीजनिंग में आप डेली अगर 1 से 2 घंटा रीजनिंग को देते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब रीजनिंग के बाद दोस्तों बात करेंगे हम जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला था उसके बारे में। तो रेलवे के एग्ज़ाम को पास, रेलवे नहीं, यहाँ पर और सारे भी जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सबको पास करने के लिए, उन सबको अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी अभी तक के ऑफिशियल एग्जामिनेशन हुए हैं रेलवे के हाल ही में, जैसे कि आपका RPF SI का एग्ज़ाम हुआ है, RRB टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है, RRB ALP का हुआ है, RRB JE का हुआ है, और RRB NTPC का जो 3-4 साल पहले 2019 में, इससे पहले इस भर्ती के आने से पहले जो भर्ती आई थी उसका एग्जामिनेशन हुआ था। तो उनके क्वेश्चनों को गो थ्रू करना सबसे ज़रूरी है। RRB NTPC 2019 को सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले जो लेटेस्ट हुए हैं RPF SI का हो गया, टेक्नीशियन, ALP और JE, इन सब का PDF फॉर्मेट में या तो आप क्वेश्चन को अटेंड कर लें, या फिर आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया। अगर इन सब में आप रुचि रखते हैं तो आपको यहाँ से ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की काफ़ी आवश्यकता है। अगर आप ऑनलाइन इनका सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम के बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं जिनमें से इनकी PDFs अवेलेबल रहती है चैनल पे। तो उन PDF को डाउनलोड करके आपको बेसिक्स क्लियर हो जाने के बाद इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस भी आपके चारों सब्जेक्ट, चारों यानी कि तीनों, मतलब इसमें इंग्लिश तो आती नहीं, तो इसमें आती है जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इन तीनों सब्जेक्ट के हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हर शिफ्ट में कम से कम 40 से 50 शिफ्टों में रेलवे अपना एग्जामिनेशन करवाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप ये 6-7 एग्जामिनेशनों का अगर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी हाई हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इन सब के उससे आप इस एग्ज़ाम के लास्ट फाइनल स्टेज तक अपना क्लियर कर सकते हैं। तो यही मेरी वीडियो थी दोस्तों। बाकी मैंने बताया था कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 स्टेजेस होती हैं। ये तो बात थी रिटन एग्जामिनेशन की। अगर आप क्लरिकल पोस्ट के लिए जाते हैं, जैसे कुछ पोस्टें NTPC में ऐसी रहती हैं जैसे स्टेशन मास्टर है, ट्रेन मैनेजर है, या फिर और ऐसी 1-2 पोस्टें हैं जिनमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं होती। बट कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग की खासा ज़रूरत होती है, जैसे कि टाइपिस्ट वाली पोस्ट हो जाती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट।
तो इन पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग भी देना पड़ता है। आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद आपको टाइपिंग मांगी जाएगी इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में अपना टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे देना है। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइपिंग टेस्ट कैसे करना है, आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए तो क्या होता है, पास कैसे होना है। और आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं बताऊंगा कि मोबाइल से ही टाइपिंग टेस्ट कैसे सीखना है। तो मेरे साथ बने रहिए, और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।